स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्लास 12 चैप्टर 5 की मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर के और 22 तक करते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हम वन बाय वन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 18 में रीड कर देता हूँ। इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में मोड में एक्स क्यूब है, सो दैट एफ डबल डैश एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स, यानी कहना चाह रहा है कि ऑल रियल एक्स के लिए ये एग्जिस्ट करता है क्या, एंड फाइंड इट। यदि एग्जिस्ट करता है तो उसको फाइंड भी करो। तो देखिए आप नंबर लाइन के बारे में अच्छे से जानते हो। देखो ये नंबर लाइन है ये, और यहाँ जीरो, तो ये नेगेटिव पार्ट होता है और ये पॉजिटिव पार्ट होता है। तो जीरो से नीचे जाएंगे तो नेगेटिव में नंबर मिलेंगे, आगे जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर मिलेंगे। तो इसी फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस का एक्स क्यूब कर दो इफ़ एक्स लेस देन जीरो, जीरो से कम है तो, और एक्स क्यूब हो जाएगा, ये इसको ब्रेक कर लेते हैं, इफ़ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जीरो से बड़ा है तो ये पॉजिटिव और जीरो से छोटा है तो ये नेगेटिव। अब ये कह रहा है कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। ये देखो पहले तो पहले हम इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और एफ ए माइनस में एच और माइनस में एफ ऑफ ए अपॉन में माइनस का एच, ये फॉर्मूला होता है। अब हम जीरो पर चेक कर रहे हैं, जीरो पर, तो जीरो से कम के लिए, जीरो से वेरी शॉर्ट क्वांटिटी कम होगी इसमें, और जीरो से ज़्यादा के लिए, जीरो प्लस का मतलब ये नहीं 5-7 आगे हो जाएंगी, वो पॉइंटों में वेरी शॉर्ट क्वांटिटी ज़्यादा पर चेक करते हैं इसमें। तो जीरो से कम के लिए ये नेगेटिव वाला फंक्शन काम आएगा। तो यहाँ हम ले लेते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो और एफ में जीरो माइनस एच रख देंगे जो फंक्शन है, माइनस में एफ ऑफ जीरो अपॉन में माइनस का एच, ये। अब आगे चलते हैं। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो और एफ ऑफ एक्स, इस फंक्शन के लिए जीरो माइनस एच रख देंगे इस फंक्शन में। तो माइनस में जीरो माइनस का एच का क्यूब, माइनस में एफ ऑफ जीरो है तो जीरो कोई से फंक्शन में रखोगे, इस फंक्शन में रखते हैं तो जीरो वैल्यू आ जाती है इसकी, अपॉन में माइनस का एच। तो यहाँ से देखो ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो एच क्यूब प्लस का अपॉन में माइनस का एच। तो यहाँ से लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच स्क्वायर हो गया माइनस का। अब यहाँ हम लिमिट रखेंगे, यानी एच की जगह जीरो रखेंगे तो हमको क्या होगा, जीरो वैल्यू मिल जाएगी। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव तो क्या मिल जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब जीरो पर चेक कर रहे हैं तो इस जो फंक्शन है उसमें जीरो प्लस एच डाल दो, माइनस में एफ ऑफ जीरो अपॉन में प्लस का एच, ये फॉर्मूला है। तो अब यहाँ हम फंक्शन में ये जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो प्लस एच डालेंगे तो इस फंक्शन के अंदर क्या हो जाएगा, जीरो प्लस में एच का क्यूब माइनस में एफ ऑफ जीरो, तो जीरो अपॉन के अंदर एच। तो यहाँ से लिमिट एच क्यूब अपॉन में एच, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट एच का स्क्वायर हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो और एच का स्क्वायर हो जाएगा। अब लिमिट रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी और राइट हैंड डेरिवेटिव भी, ये दोनों इक्वल हैं। अब दोनों इक्वल हैं तो ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हैंस एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, एफ इक्वल टू जीरो पर ये डिफरेंशिएबल है। अब हम चेक करते हैं इसका डिफरेंशिएबल पर जीरो है तो इसको डिफरेंशियल करो इसको, तो हम एफ डैश एक्स निकालते हैं, एफ डैश एक्स। तो यहाँ एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, ये तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस एक्स क्यूब का माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। ये तो किसके लिए है, ये तो x लेस देन जीरो के लिए, और ये किसके लिए है, x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए। अच्छा, अब वही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो, उसमें एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो और एफ में हम वही x इक्वल टू जीरो पर चेक करेंगे, तो जीरो माइनस एच और जीरो प्लस में एच। तो
क्योंकि जीरो पर ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है, जीरो से पहले कुछ वैल्यू दे रहा है, बाद में कुछ वैल्यू दे रहा है, तो एफ में हम रख देंगे जीरो माइनस एच माइनस में एफ जीरो अपॉन के अंदर एच, ये तो फॉर्मूला है इसका। तो अब इसमें पुट कर दो, जीरो माइनस एच के लिए ये फंक्शन काम करेगा, तो यहाँ से लिमिट एच टेंस टू जीरो और माइनस का 3 और ब्रैकेट में जीरो माइनस एच का स्क्वायर और माइनस में एफ ऑफ जीरो तो जीरो ही हो जाएगा, अपॉन के अंदर माइनस का एच। तो देखिए ये तो पॉजिटिव हो गया, तीन और माइनस से माइनस कट गया, ये एच का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, लिमिट एच टेंस टू जीरो और 3 माइनस का माइनस से माइनस काट दिया मैंने यहाँ, और 3h स्क्वायर अपॉन के अंदर h बच गया। तो अब यहाँ से एक h को कट जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू जीरो और 3h हो गया। अब इसमें लिमिट रखेंगे तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी इसमें जीरो रखेंगे तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब हम RHD निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो क्या होता है भाई, लिमिट h टेंस टू जीरो और f जीरो प्लस में h माइनस में f ऑफ जीरो अपॉन का h पॉजिटिव। तो यहाँ जीरो प्लस h रखो तो पॉजिटिव फंक्शन काम करेगा यहाँ, तो लिमिट h टेंस टू जीरो और f पॉजिटिव फंक्शन काम करेगा, तो यहाँ का हो जाएगा 3 और जीरो प्लस में h का स्क्वायर और माइनस में f ऑफ जीरो रखेंगे इसके अंदर तो जीरो हो जाएगा ये तो, और यहाँ प्लस का h। तो यहाँ लिमिट h टेंस टू जीरो और 3h स्क्वायर अपॉन में h, तो h से h कट जाएगा तो क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू जीरो 3h मिल जाएगा। अब हम लिमिट रखेंगे, लिमिट का मतलब है h की जगह जीरो रखते हैं, तो जीरो ही मिल जाएगा। तो यहाँ भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, हैंस एफ डैश एक्स एग्जिस्ट्स एट एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पर ये एग्जिस्ट करता है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम एग्जिस्ट करता है, तो अब हम ये इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल है, तो अब इसका डिफरेंशियल निकालो एफ डैश एक्स का, तो क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू में यहाँ 3x स्क्वायर का एक्स डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, और माइनस 3x का करेंगे तो 3x स्क्वायर का करेंगे तो माइनस का 6x हो जाएगा। ये तो क्या होता है, x लेस देन जीरो पर, और ये x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 19 क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 में हमको किया है कि यूजिंग द फैक्ट और दैट साइन ए प्लस बी बराबर में इक्वल में साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी एंड डिफ्रेंशिएशन ऑब्टेन फॉर द सम फॉर्मूला ऑफ कोसाइन। तो कोसाइन का फॉर्मूला आपको याद होगा, जो कोसाइन का फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, और सम में पूछा है, एक तो डिफरेंस में होता है, सम होता है। तो कोस यानी ए प्लस बी, कोस ए प्लस के अंदर बी इक्वल टू में क्या होता है, कोस ए, पेन जवाब दे दिया, इसको हटा देते हैं, कोस ए कोस बी और माइनस में साइन ए साइन बी। ये होता है कि ये प्रूव करना है हमको, डिफ्रेंशिएशन से प्रूव करना है ये, वरना तो हमने इसकी ज्योमेट्रिक डेफिनेशन भी 11th क्लास के अंदर आपको समझाई थी। अच्छा, अब हम ये लेते हैं कि हमको फंक्शन ये दे रखा है कि साइन ए प्लस बी और इक्वल टू में क्या है, साइन ए कॉस बी और प्लस में कॉस ए साइन बी, ये होता है फंक्शन। अच्छा, ये साइन का होता है ये। अब इसका डिफ्रेंशिएशन से कोस लाना है हमको, तो हम डिफ्रेंशिएशन से देखिए यहाँ पर हम दो देखो ए और बी हैं, तो बी को तो कांस्टेंट रख लो, तो यहाँ लिखो लेट बी इज कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएबल विद रेस्पेक्ट टू ए के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर दो और बी को कांस्टेंट रख लो। तो यहाँ डी बाई डी एक्स लगा दो सभी के, तो यहाँ डी बाई डी एक्स है, मतलब ए के रेस्पेक्ट में कर दो तो डी ए लगेगा। तो यहाँ से साइन ए प्लस में बी और यहाँ डी बाई डी ए और साइन ए कॉस बी प्लस डी बाई डी ए कॉस ए साइन बी, ये आ गया। अच्छा,
अब हम का ए के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस ए प्लस बी हो जाएगा। उसके बाद ए प्लस बी का डिफरेंशियल करेंगे तो डी बाई डी ए प्लस में बी। और यहाँ देखो कोस बी है जो तो कांस्टेंट है, ये तो एजिट रहेगा, और साइन ए का क्या हो जाएगा, कोस ए हो जाएगा। तो ए के रेस्पेक्ट के अंदर ये तो कोस ए हो गया, और ये क्या हो गया, कोस बी कांस्टेंट था, एजिट रहेगा। और यहाँ देखो अब कोस ए का ए के रेस्पेक्ट में माइनस का साइन ए हो जाएगा, माइनस का साइन ए हो जाएगा, और साइन बी तो कांस्टेंट है, साइन बी एज। तो अब यहाँ से देखो ए के रेस्पेक्ट में इसका तो 1 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत ही है नहीं, कॉस ए प्लस बी। तो ये 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करने पर यही मिलेगा। और यहाँ क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये आ गया। तो यही फंक्शन है, देखिए अब आप इसमें यही आ गया, हमसे प्रूव कराना चाह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 देखते हैं। क्वेश्चन 20 है कि डज देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन विच इज कंटिन्यूस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। तो हमसे ये कहना चाहता है कि ऐसा फंक्शन बताओ हमको, ऐसा एग्जाम्पल लो जो एवरीवेयर तो कंटिन्यूस होना चाहिए और किन्हीं 2 पॉइंट्स पर क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो देखो इसके लिए हम जानते हैं कि जो मॉडुलस फंक्शन होते हैं ना, और एवरीवेयर क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, बट ये 0 पर नॉट डिफरेंशिएबल होते हैं। तो हम ऐसे ले लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स, ऐसे अज्यूम कर लेते हैं, एक तो मोड ऑफ एक्स ले लिया, तो ये तो एक ही पॉइंट पर होगा, 0 पर नॉट डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन 2 पॉइंट चाहिए, इसने कहा है 2 पॉइंट्स पर चाहिए, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट 2 पॉइंट्स पर चाहिए। तो एक ले लो कि एक्स माइनस 1 ले लेंगे, ये देखो। अब नंबर लाइन लो, देखो यहाँ 0 और यहाँ 1, ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड। अच्छा, अब इसको ब्रेक करेंगे हम, तो ब्रेक करेंगे तो 0 से छोटी वैल्यू आएगी तो वो नेगेटिव वैल्यू देगा। तो ये फंक्शन को मैं इस तरह से लिखता हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, में अलग से पेज लेना पड़ेगा मेरे को समझाने के लिए। तो देखिए इसके अंदर ये ले लिया मैंने, 0 से कम आएगा तो ये माइनस का एक्स हो जाएगा, और 0 से कम आएगा तो ये है ना, ये भी नेगेटिव होगा, तो इसको ब्रैकेट में लेकर के माइनस साइन लगा लेते हैं, एक्स माइनस 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स और प्लस का 1, तो 1 माइनस 2x हो जाएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 1 माइनस 2x। ये किसके लिए लिया है हमने, x लेस देन 0 के लिए लिया है। अच्छा, अब x को ग्रेटर देन 0 करो, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 1 करते हैं, 1 से कम है, देखो 0 से बड़ा हो गया तो ये तो पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ तो इसको तो लिख देंगे हम x। अच्छा, और 1 से छोटा है जब तक ये नेगेटिव रहेगा, देखो इसमें 1 पर ये 0 हो रहा है, तो 1 से छोटे पर तो नेगेटिव रहेगा ना, तो यहाँ माइनस में x माइनस 1, ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स प्लस का 1, इससे ये कट गया तो 1 आ गई वैल्यू, इसके अंदर 1 वैल्यू आ गई। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब 1 से बड़ा हो जाएगा, 1.1 ही है तो पॉजिटिव हो जाएगा ये, और ये पॉजिटिव रहेगा, ये तो 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा तो पॉजिटिव रहेगा ये। तो ये क्या हो जाएगा, 1 और 1 2x हो गई, 2x माइनस का 1, ये फंक्शन बन गया हमारा। अब हम ये तो एग्जाम्पल दिया हमने, अब वो कह रहा है जस्टिफाई भी करो आपके आंसर को, हमको जस्टिफाई करके देना है कि ये नॉट डिफरेंशिएबल है क्या। तो अब देखिए नॉट डिफरेंशिएबल हम चेक कर देते हैं। तो हम देखो 0 पर फंक्शन टूट रहा है और 1 पर टूट रहा है, तो हम एक तो 0 पर चेक करेंगे इसको, 0 पर 0 प्लस एच, ये राइट हैंड डेरिवेटिव जो 0 माइनस एच हो जाएगी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, और एफ में ए माइनस एफ ऑफ ए, तो ए 0 को रख देंगे हम, 0 माइनस एच माइनस में एफ ऑफ 0 अपॉन के अंदर माइनस का एच। अब ये लिमिट रख दो, तो लिमिट फंक्शन के अंदर देखो, लिमिट एच टेंस टू 0, और 0 माइनस के लिए ये फंक्शन काम करेगा, तो 0 माइनस में एक्स यहाँ माइनस का एच रख दो, 0 माइनस एच, तो 1 माइनस 2 है यहाँ, और यहाँ 0 माइनस एच, और माइनस में एफ ऑफ 0, तो फंक्शन के अंदर 0 रखेंगे, 0 के लिए ये 1 फंक्शन काम कर रहा है, यहाँ 1 रख देते हैं, और अपॉन में माइनस का एच, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो ये प्लस का माइनस का है, ये प्लस का है, ये तो कट गया, ये माइनस माइनस प्लस का हो गया 2h। तो यहाँ से हम लिमिट h टेंस टू 0, और ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस 2h हो जाएगा, 2h और माइनस का
एच, देखो एच से एच कट जाएगा तो फाइनल आंसर माइनस का 2 आ जाएगा इसका इधर से। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो यही फॉर्मूला काम आएगा क्या कि लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब जीरो से ज़्यादा के लिए निकालते हैं तो जीरो प्लस एच रखते हैं फंक्शन के अंदर, तो फंक्शन के हम जीरो प्लस एच रखेंगे और माइनस में एफ ऑफ जीरो अपॉन का प्लस का एच। तो यहाँ जीरो प्लस एच के लिए देखो कौन सा फंक्शन काम करेगा, जीरो प्लस एच के लिए जीरो से बड़ा के लिए वन फंक्शन काम करेगा। तो यहाँ इसमें लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो इसकी जगह तो वन आ जाएगा, माइनस में एफ ऑफ जीरो, तो जीरो पर भी ये फंक्शन क्या हो रहा है, वैल्यू जीरो ही दे रहा है, तो यह जीरो जीरो नहीं दे रहा है, वन दे रहा है, जीरो पर वैल्यू वन दे रहा है, तो यहाँ एच, तो यहाँ लिमिट आगे और लेते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो जीरो अपॉन एच, तो जीरो अपॉन एच जीरो होता है। तो यहाँ देखो सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल है राइट हैंड डेरिवेटिव के, इसलिए ये फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है। तो एक पॉइंट तो हमने निकाल दिया नॉट डिफरेंशिएबल। अब दूसरा वन पर चेक करेंगे इसमें, तो वन पर चेक करेंगे तो देखो वन और वन प्लस एच और वन माइनस एच ऐसे लिख लो। तो यहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करेंगे हम, लिमिट एच टेंस टू जीरो और एफ में क्या है वन माइनस एच डाल दो, वन माइनस एच और माइनस में एफ ऑफ वन और अपॉन में माइनस का एच रखिए, अब वैल्यू रखिए। तो यहाँ लिमिट एच टेंस टू जीरो और वन माइनस एच के लिए देखिए कौन सा फंक्शन काम कर रहा है, वन माइनस एच यानी वन से कम, वन से छोटे के लिए वन काम कर रहा है ये फंक्शन, तो इसकी जगह तो क्या रख देंगे हम वन, माइनस में एफ ऑफ वन पर भी ये देखो वन के ऊपर क्या काम कर रहा है, वन के ऊपर ये फंक्शन है, तो यहाँ वन रखेंगे, यहाँ वन, तो यहाँ से हम तो टू माइनस वन अपॉन में एच, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो और वन, और ये भी माइनस का वन है हो जाएगा यहाँ से, तो वन 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 जीरो हो जाएगा या तो, और अपॉन में एच, तो यह जीरो हो गया इसको। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जीरो निकाल दिया। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो और यहाँ एफ वन प्लस में एच माइनस में एफ ऑफ वन अपॉन के अंदर प्लस का एच, तो यहाँ मिलेगा हमको वन प्लस एच के लिए क्या काम करेगा, वन से बड़ा के लिए ये फंक्शन काम करेगा, तो यहाँ हम रखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो और वन प्लस एच के लिए टू और जीरो की जगह एक्स की जगह वन प्लस एच रख दो और माइनस में वन, ये तो फंक्शन ही है, और माइनस, अब ये माइनस काम कर रहा है यहाँ, ये माइनस एफ ऑफ वन, वन के लिए क्या काम करेगा, वन के लिए भी ये काम करेगा फंक्शन, तो यहाँ वन रखेंगे हम, तो यहाँ क्या करेगा टू और ब्रैकेट के अंदर क्या ले लेंगे, वन रख देंगे एक्स की जगह, माइनस में वन इस तरह से, और अपॉन के अंदर प्लस का एच, देखो क्या मिलती है वैल्यू। तो यहाँ लिमिट एच टेंस टू जीरो और यहाँ इसको सोल्व करो अब आप, तो यहाँ तो देखिए आप इसको मल्टीप्लाई टू एच, टू प्लस में टू एच और माइनस का वन, और आगे इसको सोल्व करेंगे तो माइनस, देखो टू माइनस वन प्लस का वन हो जाएगा, बाहर माइनस है तो माइनस का वन हो जाएगा, तो अपॉन के अंदर एच, तो देखो माइनस टू और माइनस टू ये तो कट गए, तो यहाँ से तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो और टू एच अपॉन में टू एच आ गया, तो एच से एच कट गया, तो यहाँ से टू वैल्यू मिल गई। तो देखो यहाँ से भी हमको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में कुछ अलग वैल्यू मिल रही थी और राइट हैंड डेरिवेटिव में अलग मिल रही है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल है राइट हैंड डेरिवेटिव के, हैंस जो हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू वन, वन पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है और ये जीरो पर भी डिफरेंशिएबल नहीं था, तो हमने दो पॉइंट ऐसे निकाल दिए जिस पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है, बाकी ये सभी पॉइंट्स पर कंटिन्यूस होता है। डिफरेंशिएबल तो दो पॉइंट्स पर नहीं होगा और डिफरेंशिएबल तो एवरीवेयर होते हैं, मॉडुलस फंक्शन हम जानते हैं कि एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 करते हैं, देखिए 21 क्या है क्वेश्चन। 21 में कह रखा है कि y इक्वल टू में एफ ऑफ एक्स, यानी डिटर्मिनेंट दे रखा है, डिटर्मिनेंट दे रखा है, डिटर्मिनेंट दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, एल एम एन और ए बी सी है। तो यहाँ से हम इसका एक्सपेंडिंग करना आता है, फोर्थ चैप्टर में आपने अच्छे से पढ़ा होगा एक्सपेंडिंग करना। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू में क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ देखो जिस
ये एफ एक्स लेते हैं तो ये रो और कॉलम डिलीट हो जाती है ना, आपको पता है। तो यहाँ से इसका एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा और यहाँ इसको अल्टरनेट, ये तो डिलीट हो गई और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ एम सी और माइनस में बी एन हो जाएगा। अच्छा, फिर अल्टरनेट साइन लगते हैं तो यहाँ माइनस में जी ऑफ एक्स। अच्छा, अब इस ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो एल सी हो जाएगा, एल सी माइनस में एन ए और प्लस का ये लो एच एक्स। तो यहाँ से हम ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, तो एल बी हो गया, एल बी माइनस में एम ए। अच्छा, अब यहाँ अब इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो देखो, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये एफ एक्स का क्या होता है, एफ डैश एक्स हो जाता है, ये कांस्टेंट है, एज इट रहेंगे, एम सी माइनस में बी एन और माइनस में जी एक्स का क्या हो जाएगा, जी डैश एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एल सी माइनस में एन ए, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस में एच डैश एक्स, और ये कांस्टेंट हैं एल बी माइनस में एम ए, जो भी हैं एम ए। अब देखो इससे और इससे कंपेयर करो, हम डी बाई डी एक्स को इस फॉर्म में लिखते हैं, तो ये कहना चाह रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स का देखो इससे और इससे कंपेयर करो, देखो ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, एफ एक्स या एफ डैश आ गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते थे इस तरह से, भाई इसका एक्सपेंडिंग फॉर्म थी, ये एक्सपेंडिंग फॉर्म थी तो इसको डिटरमिनेंट में ऐसे लिख सकते हैं इसको, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको भी डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, तो डिटरमिनेंट फॉर्म में इससे कंपेयर करते हुए हम क्या हो जाएगा, इसका एफ डैश एक्स हो जाएगा, एफ डैश एक्स, और यहाँ जी डैश एक्स, और यहाँ एच डैश एक्स, और यहाँ एल एम और एन, और यहाँ ए बी और सी। अब इसका भी एक्सपेंड करेंगे तो यही तो आएगा, तो ये तो एक्सपेंडेड फॉर्म होगी और ये डिटरमिनेंट फॉर्म होगी, तो यही आंसर है, यही प्रूव करवाना चाह रहा था हमको। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इसके अंदर कि इफ़ y इक्वल टू में ए कोस इनवर्स एक्स और x लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, तो सो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस में माइनस में ए स्क्वायर वाई इक्वल टू में 0। तो इसको देखो हम प्रूव करके दिखाते हैं, तो देखिए ज़्यादा हार्ड है नहीं, ये फंक्शन है हमारे पास में, हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं, तो यहाँ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा ये तो। अच्छा, और ये e की पावर x तो एजिट होती है ना, e की पावर a कॉस इनवर्स एक्स, ये तो एजिट होता है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डॉट ए तो कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, और कोस इनवर्स एक्स का आप जानते हो कि माइनस का 1 अपॉन में क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अच्छा, और x बचा है तो x का 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ से देखो इतना इतना फंक्शन है ना, देखो y इसकी जगह y रख सकते हैं, देखो y से मैच कर रहा है नहीं, ये सेम है ये एरिया, तो इसकी जगह तो हम y रख देंगे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई में दे देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ डी वाई बाई डी एक्स, और इक्वल टू में माइनस का यहाँ a है और इसकी जगह हमने y रख दिया। तो अब देखो ये सिंपल हो गया, अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो और भी ईजी हो जाएगा, स्क्वायरिंग रिंग बोथ साइड, तो देखो क्या होता है, ये तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और ये डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया, ये माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा प्लस के अंदर, और यहाँ ए का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब अगेन डिफ्रेंशिएट करो, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये तो क्या हो जाएगा, देखो डॉट प्रोडक्ट रूल लगेगा इसके अंदर, तो ये इसको एजिट रखेंगे, इसका डिफरेंसेस करेंगे, तो यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को तो एजिट रखा, और इसका डिफरेंसेस करेंगे तो पावर आगे तो 2 आ जाएगी, और यहाँ डी वाई बाई डी एक्स, उसके बाद में हम ये डी वाई बाई डी एक्स का करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा डी एक्स। अब इसको एजिट रख लो प्लस के अंदर, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर को एजिट रखा, इसका डिफरेंशिएट किया तो माइनस का 2x आ गया, और इधर आ जाओ अब आप, ये तो कांस्टेंट है तो ए तो एजिट रहेगा ए स्क्वायर, और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, और फिर y का डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अच्छा, अब देखो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, और ये 2 को कॉमन ले लो इसके अंदर, देखो 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो हमने 2 ले लिया कॉमन एक तो, और एक डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर बच गया, और यहाँ देखो 2 बाहर ले लिया, डी वाई तो डी टू वाई बच गया, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बच गया,
अच्छा, अब यहाँ क्या बच गया देखो, माइनस का 2 तो हमने बाहर ले लिया तो माइनस का x बच गया, और यहाँ एक बार ले लिया हमने तो dy बाई डी एक्स आ गया। अच्छा, अब और यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, 2 और dy बाई डी एक्स मिल गया, और यहाँ डॉट में ए स्क्वायर वाई मिल गया। अब देखो ये कट गए, दोनों कट गए ना, तो यहाँ से क्या बच गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू में ए स्क्वायर वाई। तो यही हमारे से प्रूव कराना चाहता था। इसको राइट में लेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स डी वाई बाई डी एक्स और माइनस का ए स्क्वायर वाई इक्वल टू में 0। तो यही हमसे प्रूव करवाना चाहता था। देखो एकदम मैच कर रहा है, देखो एकदम ये जो प्रूव करवाना चाह रहा था वो हमने प्रूव कर दिया, इसके अंदर सेम है। तो ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट्स।